इलोन मस्क, ये नाम खुद में जोश, अज़म और कभी कभार तनाज़ा की अलामत बन चुका है। एक कारोबारी, इंजीनियर और विजनरी, मस्क ने कंपनियों में इनकलाब बर्पा किया है, चाहे वो बरकी गाड़ियाँ हो या खलाई तहकीक। लेकिन ये शख्स जो जनूबी अफ्रीका में पैदा हुआ, दुनिया को किस तरह बदलने आया। इलोन मस्क 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, जनूबी अफ्रीका में पैदा हुए। बचपन से ही वो टेक्नोलॉजी और जिद्दत के लिए बहुत तजस्सुस रखते थे, लेकिन वो चीज़ उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ बनाती थी। वो एक उनकी ज़हानत नहीं थी, बल्कि वो कुछ ऐसा तख्लीक करने की ज़बरदस्त ख्वाहिश थी जो हकीकत में इनकलाबी हो। एलोन का सफ़र एक जदीद टेक्नोलॉजी के इनकलाबी रहनुमा बनने का आगाज़ प्रिटोरिया से हुआ। उनके वालिद एरोल मस्क एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर थे, जबकि वालदा माए मस्क एक मॉडल और ग़िज़ा की माहिर थी। लेकिन एलोन का बचपन हमेशा आसान नहीं था। एलोन बचपन में अक्सर तंग किए जाते थे। वो एक शर्मीले बच्चे थे जो ज़्यादातर वक्त किताबों में गर्क रहते और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखते थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने खुद से प्रोग्रामिंग सीखकर एक वीडियो गेम ब्लास्टर बनाया और उसे $500 में बेच दिया। ये इब्तदाई कारोबारी ज़हनीत थी जो मस्क की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। हाई स्कूल के बाद एलोन ने कनाडा का रुख किया और क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया मुंतकिल हुए। यहाँ उन्होंने वार्टन स्कूल से माशियात और आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज से फिज़िक्स की डिग्रियाँ हासिल की, जबकि दूसरे तालिबे इल्म कारपोरेट मुलाजमतों की तैयारी कर रहे थे। मस्क का मकसद कहीं बड़ा था। 1990 की दिहाई के वस्त में एलोन मस्क ने कैलिफोर्निया का रुख किया ताकि सिलिकॉन वैली के टेक का इनकलाब का हिस्सा बन सके। उन्होंने सिर्फ 2 दिन के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर आकर एक नया रास्ता अख्तियार किया। उनका पहला मंसूबा Zip2 था, एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो उन्होंने अपने भाई कंबल के साथ कायम की। ये कंपनी अखबारों के लिए ऑनलाइन सिटी गाइड फराहम करती थी और ये कामयाब साबित हुई। 1999 में कैम्पेक ने Zip2 को तकरीबन $300 मिलियन में खरीद लिया। ये मस्क का पहला बड़ा माली फ़ायदा था, मगर ये सिर्फ आगाज़ था। उस पैसे से उन्होंने एक नई कंपनी X.com के लिए इस्तेमाल किया, जो एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी थी। कोई नहीं जानता था कि X.com मिलाकर पेपाल बन जाएगा। पेपाल ने ऑनलाइन पेमेंट्स के निज़ाम को इनकलाब से हमकिनार किया और जल्द ही एक घरेलू नाम बन गया। 2002 में eBay ने $1.5 अरब की स्टॉक के बदले पेपाल को खरीद लिया, जिससे मस्क फौरन अरबपति बन गए। लेकिन जैसे कि अक्सर मस्क के साथ होता है, वो अपनी कामयाबी से मुतमईन नहीं थे और वो पहले ही अगले बड़े मंसूबे पर गौर कर रहे थे। 2004 में मस्क ने टेस्ला मोटर्स में शमूलियत अख्तियार की, इब्तिदा में एक इन्वेस्टर और चेयरमैन के तौर पर। टेस्ला को इंजीनियर्स मार्टिन एबार्ड और मार्क टापनेन ने कायम किया था, लेकिन मस्क का विजन और क़यादत कंपनी की कामयाबी का मुहर्रिक बनी। जबकि दुनिया की गाड़ियां पेट्रोल पर चल रही थी, मस्क ने ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मुस्तकबिल देखा। टेस्ला ने अपने इब्तदाई सालों में कई मुश्किलात का सामना किया, जैसे नकाइस, माली वसाइल और बरकी गाड़ियों की तैयारी की भारी लागत। लेकिन मस्क ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी ज़ाती दौलत को कंपनी में लगाया और 2008 में टेस्ला रोस्टर का आगाज़ किया, जो पहली तेज़ रफ्तार स्पोर्ट्स कार थी। टेस्ला का बड़ा ब्रेक थ्रू 2012 में मॉडल एस सेडान के साथ आया। उसकी जदीद डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और तवील रेंज वाली बैटरी ने उसे सार्फिन में मकबूल कर दिया। अब टेस्ला सिर्फ एक निचली सतह की स्पोर्ट्स कार बनाने वाली कंपनी नहीं थी, बल्कि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक बड़ा खिलाड़ी बन चुकी थी। 2017 में मॉडल 3 जारी किया गया, जिसने आगे बढ़ते हुए लोगों के लिए स्पोर्ट्स कार में और भी रसाई आसान बना दी।
लेकिन इलोन मस्क सिर्फ ज़मीन पर नहीं रुके, उनका ख्याल कहीं और था। 2002 में उन्होंने स्पेस एक्स की बुनियाद रखी ताकि खिलाई सफ़र की कीमतों में कमी लाई जा सके और बिलाखिर मरीख की आबादकारी भी की जा सके। स्पेस एक्स ने नाकामी के बाद नाकामी का सामना किया। इब्तदाई रॉकेट फट गए और कंपनी दिवालिया होने के करीब पहुंच गई। लेकिन 2008 में स्पेस एक्स ने तारीख रकम की जब उसने फाल्कन 1 रॉकेट को कामयाबी के साथ मदार में भेजा, जो कि एक निजी तौर पर तैयार करदा ईंधन रॉकेट था। इस कामयाबी ने नासा के साथ मुआहदे की बुनियाद रखी और स्पेस एक्स की पोजीशन मुस्तहकम कर दी। 2012 में स्पेस एक्स का ड्रैगन खिलाई जहाज पहली बार तिजारती तौर पर बैनुल अक़वामी खिलाई स्टेशन पर सामान लेकर पहुंचा। 2020 में स्पेस एक्स ने एक और संगे मील अबूर किया जब उसने पहली बार क्रू ड्रैगन कैप्सूल के जरिए अमले को ISS तक पहुंचाया और कंपनी बस शुरू हो रही थी। मस्क का हतमी मकसद मरीख की आबादकारी था। लेकिन मस्क सिर्फ गाड़ियों और रॉकेट तक महदूद नहीं है, उनके कई दूसरे मंसूबे हैं। बोरिंग कंपनी के जरिए वो शहरी ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल करने के लिए ज़ेरे ज़मीन टनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूरोलिंकिंग के जरिए वो दिमागी कंप्यूटर इंटरफेस बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि इंसानों को मस्नूई ज़हनत के साथ जोड़ा जा सके। ओपन AI के ज़रिए वो मस्नूई ज़हनत के इम्कानात को इंसानी ज़िंदगी के लिए बेहतर बनाने के लिए दरियाफ्त कर रहे हैं। इलोन मस्क का विजन पायदारी, जिद्दत और बिलाखिर इंसानियत की बका का है। उनके मंसूबे चाहे जुर्रतमंदाना हो या ख़तरनाक, दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। यकीनन इलोन मस्क की ज़िंदगी में उनके तनाज़ात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी मुतनाज़ा ट्वीट से लेकर हुक्काम से झगड़ों तक मस्क की शख्सियत अक्सर हेडलाइंस में बनती है, जैसे उनकी कामयाबियाँ। उनकी क़यादत की तर्ज को गैर रवायती समझा जाता है और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वो एक रवायती कारोबारी शख्सियत के बजाय एक मुदाखलत करने वाले इंसान हैं। एक नौजवान लड़के से लेकर जो जनूबी अफ्रीका में टेक्नोलॉजी का शौकीन था, दुनिया के सबसे बाअसर इंसानों में से एक बने तक, इलोन मस्क की कहानी अज़म, खतरात और एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुसलसल जद्दोजहद की कहानी है। तो नाज़रीन, देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको इलोन मस्क की इस हैरत अंगेज़ सफ़र के बारे में कैसा लगा।